वेलकम टू हर जिंदगी। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आज, न्यू ईयर प्रेडिक्शंस। जब भी कोई नया साल आने वाला होता है तो हम सबको क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा ये साल कैसा जाने वाला है। 2024 2+2+4 यानी 8 यानी शनि का साल है। शनि कैसे होते हैं? शनि है कर्मा कारक, थोड़े स्लो हैं, शनि से सब डरते हैं, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन से चलते हैं, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट हमें 100% इस साल में मिलने वाले हैं। तो जानते हैं कि मैं न्यू ईयर प्रेडिक्शंस करने कैसे वाली हूँ। हम 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स निकालेंगे और जानेंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीजें आपके फेवर में जाएंगी और आपके आने वाले साल को सक्सेसफुल बनाएंगी। अब बारी है लिब्रंस की। लिब्रास, आपका 2024 ना थोड़ा धीरे शुरू होगा। आप बहुत ज़्यादा जोश में नहीं होंगे और हो सकता है आपके सर्कल में ऐसे लोग भी हों जो आपको ये कन्विंस कराएं कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, टेक द थिंग्स इजी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और अपने साल को एक एनर्जेटिक स्टार्ट दें। लिब्रंस के लिए टिप, जैसा कि मैंने कहा कि ये कार्मिक साल है और मेरे कार्ड्स भी ये कह रहे हैं कि आपको कुछ कर्मों का रिजल्ट मिलने वाला है। और लिब्रास का जो रूलिंग प्लैनेट है दैट इज वीनस, जो एक फेमिनाइन एनर्जी है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पूरे साल 2024 में कि आपकी वजह से किसी फीमेल का दिल ना दुखे, आप गलती से भी किसी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट ना करें और ना ही कुछ अपशब्द किसी फीमेल को बोलें। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि के बारे में। अब बारी है हमारी सबसे मिस्टीरियस राशि की, जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता है, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोस जिनको रूल करते हैं मंगल। जब मंगल और शनि की युति होती है ना तो कुछ डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए स्कॉर्पियोस आपको बहुत ध्यान रखना है कि 2024 में आपको गुस्सा नहीं करना है, ना करियर के फ्रंट में ना ही रिलेशनशिप में। और आपको अपनी रूट्स को बहुत स्ट्रांग रखना है। हम अपनी रूट्स को कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं? अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रह के। तो कोशिश करें कि उनके संपर्क में रहें, उनसे बात करते रहें और जितनी शेयरिंग हो वो करें। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो जब भी टाइम मिले ना, ये आपको पॉजिटिविटी भी देगा। अपने दोस्तों से मिलें और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। जब भी टाइम मिले आप कॉफी पीने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और दूसरा, आपको अपनी फाइनेंशियल और फिजिकल हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फाइनेंशियल हीलिंग मतलब आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, पैसे को सेव करना है। और फिजिकल हीलिंग, ये साल आपको कुछ बीमारी से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, तो डॉक्टर के चेकअप्स का बहुत ध्यान देना है और अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाना है। एक टिप स्कॉर्पियोस के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि शनि और मंगल की युति आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको सुबह बजरंग बाण सुनना है, या फिर आप अपने घर की एंट्रेंस पर पंचमुखी हनुमान भी लगा सकते हैं, जो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को आपके स्पेस में आने से रोकेगी। अब बारी है सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस, ये साल कुछ नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया वेंचर, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। और सेजिटेरियस जाने जाते हैं अपनी विजडम के लिए, समझदारी के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे आप, पूरे प्लान करके, जो आपको रिजल्ट्स भी देंगे और फिर आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। सेजिटेरियस के लिए ये साल रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। आप जिससे भी रिलेशनशिप में है वो आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा रिश्ता दिख रहा है, स्टेबल रिश्ता दिख रहा है, आप रिश्ते में खुश रहेंगे और वो एनर्जी आपके करियर में और घर में भी क्लियर दिखाई देगी। आपका फॉरेन लैंड एक्टिव हो रहा है, तो आपका कोई फॉरेन क्लाइंट, उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, वो बहुत अच्छा सा चल सकता है। और दूसरा, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। एक एडवाइस सेजिटेरियस के लिए कि आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो वेट गेन नहीं करना है और दूसरा आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आपका जुपिटर ग्रह खराब हो जाएगा, जो शनि का साल है ना, आपके रिजल्ट्स को धीरे कर देगा, आपकी ग्रोथ धीरे हो जाएगी। तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली स्टमक रिलेटेड चीजों का।
आइए अब बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। ये साल आपके लिए बहुत रोलर कोस्टर रहने वाला है। इमोशंस बहुत सारे देखने वाले हैं, चाहे प्यार हो चाहे झगड़ा, गुस्सा भी आएगा, आंसू भी आएंगे और बहुत सारी खुशियां भी मिलेंगी, मैनिपुलेशंस भी होंगे और प्रैक्टिकलिटी भी देखेंगे। और ये साल खत्म होते होते आपको ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन बना के जाने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को जैसे देखते आ रहे थे, जैसे सोचते आ रहे थे, एक नया पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है। रिश्ते अच्छे चलेंगे। दिक्कत कहाँ आएगी? क्योंकि शनि का साल है और शनि की राशि है, तो डिटैच्ड फील करोगे। अचानक से मन करेगा अकेले होने का, अकेले रहने का, किसी से बात नहीं करने का, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने इमोशंस को संभाल के रखना। अगर आपने अपने इमोशंस पे जीत पा ली तो ये साल आपका है। आपके लिए एक टिप है, क्योंकि शनि का साल है ना, तो आपको जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। वो किसी भी वजह से, आपकी वजह से परेशान ना हो। और घर जाके देखना, अगर किसी अलमीरा में, कैप्रिकॉन्स, किसी अलमीरा में अगर पुराने ऐसे शूज पड़े हैं ना जो आप नहीं पहनते हो, जिन्हें फेंकना चाहिए, उन्हें प्लीज फेंक देना। ऐसा करने से आपका शनि अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए। अब बारी है एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस के लिए ये साल इमोशनली बहुत अच्छा जाने वाला है। रिलेशनशिप में हो तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं हो तो लाइफ में रिलेशनशिप आने वाला है। और अगर इंतजार कर रहे हो कि फैमिली से बात करनी है शादी को लेके, तो ये साल इतना फेवरेबल है कि फैमिली आराम से मान जाएगी। आपके लिए एडवाइस है कि आपको बहुत ज़्यादा सेविंग्स पर ध्यान देना है। आपकी मल्टी सोर्सेस से इनकम भी दिख रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ एक अलग से प्रोजेक्ट या फ्रीलांसिंग हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो साथ में कोई एक और प्रोजेक्ट जहां से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। मुझे 2-3 सोर्सेस दिख रहे हैं आपकी अर्निंग के, तो इस बारे में ज़रूर सोचें। और क्योंकि शनि की राशि है, शनि को हम एक स्लो प्लैनेट, एक बुजुर्ग प्लैनेट भी कहते हैं, तो इसलिए एक्वेरियंस ध्यान रखना। आपकी लाइफ में जितने बड़े हैं ना, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके वो रिलेटिव्स जो आपसे एज में बड़े हैं, पेरेंट्स फिगर हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए मिराकल्स जैसा काम कर सकती है। आप कहीं अटक रहे हैं, आपको मुश्किल हो रही है, आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और उनकी ब्लेसिंग से आपके काम मैजिकली बन सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहें और ध्यान रखें कि आपकी किसी भी गलती की वजह से उनका मन ना दुखे। आपके लिए एडवाइस, वैसे तो एक्वेरियस के लिए साल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने शनि को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आपके ही प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट का साल है, आप शनि का मंत्र डेली कर सकते हैं और सैटरडेज को शनि मंदिर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइसेस राशि के बारे में। अब बारी है पाइसेस की। पाइसेस के लिए ये साल बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरा हुआ होगा, लेकिन साल कौन सा है? शनि का। शनि का है तो कैसे इमोशंस होंगे? अकेलेपन के, उदासी वाले। जब आपका ये साल शुरू होगा, हो सकता है आप किसी ब्रेकअप को डील करके निकले हो, या फिर बहुत अकेला फील कर रहे हो, या फिर आपकी एनर्जीज ऐसी हो जिसमें आपको लग रहा हो कि आपने तो रिश्ते पे बहुत मेहनत की, लेकिन आपको आगे से रेसिप्रोकेशन मिला ही नहीं, प्यार मिला ही नहीं, काफी उदास फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मूड स्विंग्स दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। एक दिन सब अच्छा लगेगा, अगले दिन लगेगा कि कुछ मायना ही नहीं है, ना पैसों का ना रिश्तों का। अगर ऐसा है तो घबराना मत, क्योंकि पाइसेस वैसे भी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा केयर और प्यार चाहिए होता है। आपके लिए जो इस चीज का सॉल्यूशन है वो ये कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जिस भी सिचुएशन में अभी हो ना, जब तक आप वहां से बाहर नहीं निकलोगे, आप इन इमोशंस को नहीं तोड़ पाओगे। चाहे अपनी जॉब चेंज करनी पड़े, चाहे सिटी चेंज करनी पड़े, पाइसेस गेट अप एंड यू विल शाइन। लेकिन आपको सिर्फ अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है। आपके लिए एडवाइस ये है कि पाइसेस ना बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। जब वो किसी से बात करते हैं तो उनके दुख को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इतना कहूंगी कि अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की मदद तो करें, लेकिन पहले अपने आप को इमोशनली हील करें। ऐसा ना हो सामने वाला आपसे बात करके चला जाए, उसे बेटर लगे और उसका पेन आप लेके बैठ जाएं। मेडिटेशन करें बहुत ज़्यादा, वाटर को मैनिफेस्ट करें अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, वाटर थेरेपीज करें और अपना इमोशनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।
आप इस रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पाए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई और सवाल भी है जिनका जवाब मैं टैरो से दे सकती हूँ तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपके क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हर जिंदगी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।